तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास रेपो नंबर 9 के हमने टॉपिक्स कवर किए थे। तो कुछ रह गए थे रेपो 9A के codewithswitch.com पे आप लोगों के लिए रेपो ऐड कर दी गई है ये। तो इसमें क्या क्या था, 9A में हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, ऑल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स और फंक्शन की कुछ टाइप्स वगैरह हमने सिंटैक्स देखे थे, 3 अलग अलग। एक नेम फंक्शन देखा था, एक एनोनिमस और एनोनिमस फंक्शन विथ एक्सप्लिसिट टाइप। मैंने बोला था आप लोग खुद से पढ़ लिएगा। तो उसके बाद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको भी पढ़ा दे। टाइप नेम डज नॉट मैटर, एक बार हम ऊपर से कवर अप करते हुए आते जल्दी से 9A को जो हमने पढ़ा था। तो फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन बनाना होता है। तो पहला रूल कहता है फंक्शन हो, फंक्शन का नाम हो, और जो भी पैरामीटर दे रहे हैं, अगर देना चाह रहे तो दे दे, नहीं देना चाह रहे तो एम्प्टी छोड़ दे, और फिर रिटर्न की जो टाइप होगी वो यहाँ पे मेंशन कर दे, और कर्ली ब्रेसेस, ये नेम फंक्शन कहलाता है हमारे पास। पहला सिंटैक्स कंप्लीट हुआ। सेकंड एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है कोई एक वेरिएबल बनाए। फंक्शन जब हम नेम फंक्शन में कोई वेरिएबल नहीं बना रहे थे, डायरेक्ट फंक्शन से हमने स्टार्ट कर दिया था। एनोनिमस फंक्शन को हम जो है डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे माई एड 1 के नाम से, कोई वो हमारी मर्जी है, और इसके बाद उसको इक्वल करेंगे फंक्शन के। और इसमें हम नाम नहीं देते, डायरेक्ट हम फंक्शन लिख के पैरामीटर दे दिया और पैरेंट के रिटर्न टाइप दे दी, और जो भी रिटर्न है वो दे दिया मैंने। तो ये था हमारे पास क्या, एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, वो नेम फंक्शन में इसको हमें फिर फंक्शन को जब बनाते हैं तो उसको कॉल भी कराना होता है। तो फिर वो कॉल आपको पता ही है, इस तरीके से हम कॉल करवा रहे होते फिर, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो भी पैरामीटर है हम पास कराना चाहेंगे वो पैरामीटर्स हैं हम इसमें ऐड करा देंगे, जो भी आप पैरामीटर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन, नेम फंक्शन भी हो गया, एनोनिमस फंक्शन भी हो गया। अब हमारे पास एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर रहे होते, आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। यानी कि एनोनिमस फंक्शन के अगर आप यूज़ केस पूछेंगे तो जब फंक्शन में हम फंक्शन बना रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में हम एनोनिमस फंक्शन ही की मदद से फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं। याद होगा आपको, हमने टाइपस्क्रिप्ट बिगिनर में ये पढ़ा है, फंक्शन में फंक्शन कैसे बनाएंगे। 100 डेज ऑफ चैलेंज में एक सवाल था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना है। तो जिन्होंने सवाल करा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 58 या 59 था 100 डेज ऑफ चैलेंज का। तो एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप में ये बस यही था एक कि टाइप जो है दोबारा से इन्होंने मेंशन कर दी थी। ये भी वेरिएबल का नाम हमने स्टोर कराया था, फिर ये एरो दिया हमारे पास नंबर, और फंक्शन में पैरामीटर्स जो भी हमने ऐड कराए थे। लेकिन अब जो टॉपिक है उसमें बोले टाइप नेम्स डोंट मैटर, टाइप का नाम जो है वो मैटर नहीं करता। अब ये किस बेस पे ये बात बोली जा रही है, ये कंपेयर करवाया जा रहा है ये इस वाले एग्जांपल से, एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। इसमें क्या कह रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर कराएगा, लाइन 371 को और लाइन नंबर 380 को, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी लगेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना सा नज़र आएगा आपको इसके अंदर कि हमने जो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है। अगर मैं फंक्शन का आपको सिंटैक्स दिखाऊं, आपको चलो दिखाई देते हैं। फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है ये हमारे पास ये होता है। तो फंक्शन आता है, उसके बाद नेम आता है, उसके बाद पैरामीटर, टाइप और कर्ली ब्रेसेस। हम बात कर रहे हैं जो कि टाइप का जो नाम होता है, टाइप का नाम जो यानी जो पैरामीटर जिसको हम कह रहे होते हैं, ये पैरामीटर्स देते हैं और फिर कॉलन लगा के डेटा टाइप दे रहे होते हैं, टाइप। तो जो टाइप का जो नाम होता है ना वो मैटर नहीं करता। ये किस बुनियाद पे बोल रहे हैं हम, टाइप नेम डज नॉट मैटर, हम ये बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट के अंदर। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ तो मैंने जो एग्जांपल लिए वो x कॉलन नंबर है और y कॉलन नंबर है। यहाँ पे भी पैरामीटर में जब मैंने फंक्शन के अंदर पास करवाया है तो मैंने बोला है x नंबर है और y नंबर है। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर, कहाँ पर, टाइप डज नॉट मैटर, ये मुझे शो करवाना था आप लोगों को इस रेपो में, सर्दिया ने जो आप लोगों को शो करवाया हुआ है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि बेस वैल्यू, यहाँ पे मैंने बेस वैल्यू दिया हुआ और यहाँ पे इंक्रीमेंट लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैंने सेम नहीं किया, आगे जाके मैंने बोल दिया x कॉलन और y कॉलन, और इसने मुझे एरर भी शो नहीं कराया। तो यही कहने का मकसद का जो टाइप का नेम होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे और यहाँ पे सेम नाम रखें, जैसे हमने ऊपर रखा था x कॉलन y कॉलन। ये एक एग्जाम्पल शो कराती थी। तो टाइप का जो है नाम, जब भी इसको जो है
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, टाइप नेम डोंट मैटर, या तो पूछा जा सकता है कि क्या इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा कि टाइप का नेम चेंज है। हाँ ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग आ सकती है, एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है। तो आपको क्लियर कर दिया कि टाइप का नेम मैटर नहीं करता, एरर शो नहीं करेगा। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन में रिटर्न करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं लैम्डा फंक्शन, और ये बहुत ही सिंपल सा है भाई, और बहुत आसान है लैम्डा फंक्शन। अगर हम बात करें ना लैम्डा फंक्शन में, तो लैम्डा फंक्शन किस तरीके से हम आसान बोल रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो हम कह रहे हैं आसान है? आप इसका सिंटैक्स देखिए ज़रा, एक बार गौर करें। 392 पे मैंने पहले लेट लिया, लेट के बाद मैंने बोला माई एट, जो भी वेरिएबल स्टोर कराना है वो मेरी मर्जी, इस इक्वल टू लगाया और पैरामीटर दे दिए डायरेक्ट, जो भी देना चाहता मैंने। 2 पैरामीटर ये मेरे हाथ में होता है, 1 दूँ 2 यूँ या 10 दूँ या 1000। इसके बाद एक एरो लगा दिया, एरो बता रहा है ये क्या है, एरो फंक्शन, यानी कि लैम्डा। सिंगल वैल्यू हमें देने रिटर्न करानी है, तो हमने क्या करा, a+b कर दिया। अगर हम चाहते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना, तो फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, इस वाली एग्जांपल में आप देखेंगे कि कर्ली ब्रेसेस फिर हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए, लेट माई एट 41। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप ये देखें इस वाली लाइन को, 394 को हम बात कर रहे हैं 397 पे माई एट के नाम से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मल्टी स्टेटमेंट, तो ऐसी सूरत में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेंगे। और अगर चाहते हैं स्टेटमेंट एक ही है, तो आप जो है a+b डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो पैरेंथेसिस के अंदर भी आप इसको पास करवा सकते हैं। तो ये था लैम्डा फंक्शन। और लैम्डा फंक्शन को अगर हम कंपेयर करवाएं, जो हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन और लैम्डा फंक्शन को अगर हम कंपेयर कराएं, तो हमारे पास लैम्डा फंक्शन जो है एनोनिमस, हर लैम्डा फंक्शन है जो है वो एनोनिमस फंक्शन भी होता है। ठीक है, जो जितने भी लैम्डा फंक्शन है ना, यानी जो भी लैम्डा फंक्शन होगा वो यकीनन एनोनिमस फंक्शन ज़रूर होगा, लेकिन हर एनोनिमस फंक्शन लैम्डा फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ केस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यही वाली बात थी, आउटपुट में क्या होगा हमारे पास, आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पास। ठीक है, कॉन्स्ट दिया हुआ है यहाँ पास लैम्डा फंक्शन की एक और एग्जांपल है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, कॉन्स्ट से बनाया, वेरिएबल लिया इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर दे दिए और रिटर्न डेटा टाइप बता दी। रिटर्न डेटा टाइप मेरे पास नंबर है। एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने अपनी कंडीशन में कर्ली ब्रेसेस लगाया, और कंसोल डॉट लॉक तो ये हमारी मर्जी, तो कंसोल डॉट लॉक करा के मैंने बोल दिया रिटर्न, पहले मैंने कंसोल डॉट लॉक कराया और उसके बाद इसको मैंने रिटर्न करा दिया। टाइप ग्रीड फंक्शन ए स्ट्रिंग वाइट। ठीक है, तो 9 ए तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखने वाले हैं 9b को। तो codewithspeed.com पे जाएंगे, वो आपको तरीका पता ही है codewithspeed.com पे जाने का। कोड यहाँ पे गूगल पे आके लिखना है आपको codewithspeed.com, और इसके बाद आपको जो पहली वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो ये आप इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप एग्ज़ाम क्वेश्चन का एक पेज बना हुआ उस पर जाना है, और नीचे की तरफ सर्जिया के जो है रेपो आपको मिल जाएगी, इसके सारे सवालात इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 9b के ऊपर। 9b हमारे पास ये कह रही है कि भाई आपको ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं पता है। ठीक है, 9b कह रही है आपको ऑप्शनल पैरामीटर पता है, तो एक बार हम ऑप्शनल पैरामीटर भी सीख लेते हैं। बहुत आसान से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके इंशाल्लाह। तो ऑप्शनल पैरामीटर को देख लेते हैं, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको आई थिंक कमेंट करके एरर रिमूव करूँगा। एक एरर आएगा, वो हम समझ लेंगे क्यों आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ऑप्शनल पैरामीटर। लफ्ज़ ऑप्शनल है ना, तो टाइप स्क्रिप्ट में भी जो है ना कोडिंग में ये फ़ायदा ये जो है, बहुत से जो है ना जो नाम होता है ना उससे ही पहचान में आ रहे होते हैं। मतलब 50 to 60% जो है ना, कुछ केस में तो 80%, 100% ही जो है ना
कि आप नाम से अंदाज़ा कर देते हो ये चीज़ होगी। ऑप्शनल का मतलब समझ में आ रहा है कि एक इजाफी चीज़ दी हुई है कि मर्ज़ी है, ऑप्शन है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि ये करना ही करना है, ये ऑप्शन है, चाहे तो कर ले, नहीं चाहते तो नहीं करे, कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमारे पास फंक्शन बनाया सबसे पहले हमने, फंक्शन बनाने के बाद उसका नाम लिख दिया, नाम देते हुए हमारे पास अपने तरीके लाइन नंबर 422 में फंक्शन बनाया, उसका नेम दिया और उसके पैरामीटर दे दिया हमने। पैरामीटर क्या दिया आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम दे दिया उसका, और फर्स्ट नेम दे दिया स्ट्रिंग और लास्ट नेम दे दिया स्ट्रिंग। नई बात जो आई ना यार वो आपको नोट करें, इसके अंदर जो एक नई बात है वो ये है कि क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है हमने, यही चीज़ बनाती है इसको ऑप्शनल पैरामीटर, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है, पैरामीटर्स के अंदर मौजूद है। हमने बात की थी फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ इसी उसमें फंक्शन का जो सिंटैक्स जब मैं बनाया लेता हूँ तो वो पहले फंक्शन लेता है, फिर नेम लेता है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर पहला लफ्ज़ होता है वो होता है पैरामीटर्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी है पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर है ना, यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये जो पैरामीटर है इसके अंदर मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है ऑप्शनल हो गया। अगर आप देना चाहे तो दे दे और नहीं देना चाह रहे तो नहीं दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये चीज़ होती है सिंपल सी। तो इसके बाद हमने डेटा टाइप फर्स्ट नेम की मैंने बोली। अब मिसाल के तौर पे इसमें एक ये एग्जांपल ले सकते हैं, आपने एक एप्लीकेशन बनाई लाइक फेसबुक की तरह आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने क्लाइंट को बना के दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप दे रहे फर्स्ट नेम का ऑप्शन और एक ऑप्शन दे रहे लास्ट नेम का। लेकिन हर कोई, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरा नाम एक ही है, दो नेम नहीं है, या तो मैं एक ही नाम यूज़ करना चाह रहा हूँ, दूसरा जो सर नेम जो है वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें क्लाइंट को जो है, यानी कि जो क्लाइंट यानी यूज़र को हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो अगर नहीं डालता तो ये प्रोग्राम रन करें। अब इसका बैकएंड, इसका कोड कैसे बना है, तो इसका कोड बनाने के लिए लाजमी है ऑप्शनल पैरामीटर का इस्तेमाल, यानी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो बिल्ड नेम पे मुझे एरर शो करेगा, ये जैसे ही लगाऊंगा ये बिल्ड नेम पे मुझे यहाँ से एरर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग दे दी और मैंने बता दिया रिटर्न डेटा टाइप भी मुझे स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पे हमेशा वो चाहते हैं, वो देते हैं डेटा टाइप जो हम अपने आंसर में चाहते हैं, यानी हमारे आंसर में जो आएगा। इफ़, अब इफ़ का तो आपको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ एल्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। इफ़ से मैंने कंडीशन बोली, अगर लास्ट नेम आपको मिल जाए ना तो ये वाली कंडीशन चलाना। ठीक है, इफ़ और एल्स पता है ना, अगर इफ़ सही है तो इफ़ को रन करना, अगर इफ़ गलत है तो फिर एल्स पे चले जाना। इफ़ एल्स ऐसे ही बनाते थे ना, तो यहाँ पे भी हमने इफ़ बोला, अगर लास्ट नेम अगर दे देना तो तुम क्या करना, रिटर्न के अंदर पहले फर्स्ट नेम लाना, फिर प्लस कराना, फिर उसको एक स्ट्रिंग बना देना और स्ट्रिंग बना के उसको जो है ना लास्ट नेम कर देना। ये मैंने बोल दिया इसको। और अगर पर्सन नहीं चाहता कि भाई वो लास्ट नेम लिखना, एप्लीकेशन जो बनाएगी उसमें वो चाहता है सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना, तो फिर क्या करें, तो मैंने फिर रिटर्न से एल से बोल दिया, अगर ऐसी सूरत में आपको मिले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम नहीं मिल रहा, सिर्फ फर्स्ट नेम मिल रहा है, तो फिर आप ऐसा करना, डायरेक्ट रिटर्न करा दिया मैंने, फर्स्ट नेम ही लिख देना। यानी अगर फर्स्ट नेम मैंने बाबर लिखा है, मैं नहीं चाहता अली को शो करवाना, तो फिर बाबर ही शो करेगा वो। तो लेट रिजल्ट बिल्ड नेम बॉप हमारे पास, तो ये था हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन बना दी, लेट रिजल्ट 1 में मैंने बोला बिल्ड नेम जो है बॉप है। ठीक है, ये तो अपना नाम लिख ले, बिल्ड नेम जो है बाबर है, और रिजल्ट 2 में बिल्ड नेम जो है वो जो है क्या दे रहा हूँ मैं, बाबर दे देता हूँ, और बाबर के साथ मैं मेंशन कर देता हूँ अली। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिजल्ट 2 के अंदर मैंने एक क्या चीज़ की, मैंने जब बिल्ड नेम से इसको कॉल कराया फंक्शन को, मैंने यहाँ पे बाबर दे दिया, फिर कॉमा लगाया जो रूल कहता है, और इसके बाद अली दे दिया। लेकिन एक और चीज़ मैंने क्या की, ओवर एफिशिएंसी दिखाई, कॉमा लगा के मैंने एक और पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश की।
ठीक है, पैरामीटर में मैंने दो चीज़ें मेंशन की थी, मैंने बोला था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि दो पैरामीटर होंगे। तो मैं इस पर होवर भी करूँगा तो आपको ये क्या बताएगा, एक्सपेक्टेड 1 2 आर्ग्यूमेंट्स, वो एक्सपेक्ट कर रहा है या एक देगा या दो देगा, बट गॉट 3, उसको 3 मिल गया। वो तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि उसको 3 आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, क्योंकि हमने जो है पैरामीटर जो दिए हुए सिर्फ 2 ही दिए हुए, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 3 पास कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे ऊपर एक और मेंशन शो करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ शो कराने के लिए था कि ये ऐसी सूरत में अगर आप जितने पैरामीटर देंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम चाहे तो पास कर सकते हैं। मिनिमम मैंने 2 ऊपर मेंशन किए थे, लेकिन एक पास किया बराबर, ठीक है। रिजल्ट ट्री में मैंने बिल्ड नेम किया और फिर जो है सिंपल सा अपना जो है वो किया, नॉर्मल जो करते हैं रिजल्ट ट्री में, के फर्स्ट नेम भी दे दिया यूज़र ने और लास्ट नेम भी दे दिया यूज़र ने, ठीक है। तो ये था बिल्कुल आसान से जो है प्रैक्टिस। अब है अनोनिमस फंक्शन टाइप विथ ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। अब जो है ऑप्शनल पैरामीटर है, ये भी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपको दिखेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वार से हमने बना लिया, वैसे वार से का यूज़ हम करते ही नहीं है, यहाँ पे भी वार का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और हमने बिल्ड नेम में 1 ले लिया। वार के यूज़ करने का मकसद ये है कि जो है हमारे पास जो यूज़र का नेम होगा ना वो रिपीट हो सकता है। तो बिल्ड नेम ले लिया, और बिल्ड नेम में हमने बोला फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम हमारी स्ट्रिंग होगी और लास्ट नेम स्ट्रिंग होगी। आप कैसे पहचानेंगे, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप कैसे को पहचान सकते हैं, इस वाले ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, आप प्रोग्राम को ही देख के पहचान सकते हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर है। फंक्शन का कौन सा फंक्शन है, ये एनोनिमस फंक्शन विथ ऑप्शनल पैरामीटर है, ये क्वेश्चन मार्क आपको बता देगा, ठीक है। अब मैंने जो है आगे स्ट्रिंग दी और एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया इस दफ़ा। पहले मैंने जो है नॉर्मल नेम फंक्शन का यूज़ किया था, अब एनोनिमस फंक्शन से बना लिया। एनोनिमस फंक्शन का वही सिंटैक्स यूज़ करेंगे कि एरो आता है, फिर डेटा टाइप जो भी रिटर्न देना चाह रहे हैं, और उसके बाद इक्वल टू के बाद हम फंक्शन लगाते हैं और उसके बाद पैरामीटर पास कराते हैं, फिर हमारे पास उसकी डेटा टाइप रिटर्न डेटा टाइप, और फिर अगेन जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं पैरेंथेसिस में हमने वही सेम ऊपर वाली कंडीशन डिट्टो कॉपी कर ली, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। 9C में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम पढ़ने वाले, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। तो आ जाते हैं हम 9C रेपो के अंदर और देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को। तो ये है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 9C। आई थिंक हमने ऊपर के जो है उसको कमेंट नहीं किया जब ये एरर दे रहा है। चलिए कमेंट कर देते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने पास कहाँ चले गया भैया, 9C थी यहाँ पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। देखिए नोट करें पैरामीटर टाइप विल बी ऑप्शनल। पैरामीटर की जो टाइप होती है वो ऑप्शनल होती है, हमारी मर्जी होती है। व्हेन वी यूज़ विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ यूज़ कर रहे हैं। आप चेक करें इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट नेम को कहा कि मेरी स्ट्रिंग होगी, लेकिन लास्ट नेम में मैंने डेटा टाइप मेंशन नहीं की, ठीक है। टाइप मैंने मेंशन नहीं की पैरामीटर के अंदर, डायरेक्ट खान बोल लिया, ठीक है। नोट पैरामीटर टाइप विल बी ऑप्शनल व्हेन यूज विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हमने क्या दे दिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिए। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि अब हम दे या ना दे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं दी। और आगे हमने बता लिया कि रिटर्न में हम क्या चाहते हैं, रिटर्न में मैं स्ट्रिंग चाहता हूँ, और फिर एक कंडीशन वही जो हमने पहले वाली लगाई हुई थी, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन ऊपर वाली एग्जाम्पल को कॉपी किया गया है कि इफ़ अगर लास्ट नेम दे तो ये चले, और अगर फर्स्ट नेम दे तो फिर ये चले, रिटर्न क्या करवाना है। फिर लेट से वही हमने वही कंडीशन बिल्कुल सेम कॉपी की, ठीक है। तो ये तो पूरा ऊपर वाला काम हो गया। बस क्या था इसके अंदर कि अगर हम जो है कोई भी डेटा टाइप नहीं देते, ठीक है, तो लाजमी नहीं है उस सूरत में जब हम उसकी वैल्यू दे रहे, जब हमने ये खान वैल्यू दे दी है, और अगर हम मिसाल के तौर पे खान वैल्यू मिटाते हैं
तो हमारे पास जो है अब ये एरर दे रहा है। जैसे ही मैं लगाऊंगा ये एरर हटा देगा। ये देखिए मैंने खान को मिटाया है, तो अब इसने मुझे जो है खान को मिटाया है, तो इसने मुझे यहाँ पे लाइन 47 में एरर दे दिया है। क्यों एरर दिया इसको मैं होवर करके भी चेक कर लेता हूँ। पूछूंगा भाई एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट वन एंड आर्ग्यूमेंट फॉर लास्ट नेम वॉज नॉट प्रोवाइडेड। और लास्ट नेम का जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया। वो बोला आर्ग्यूमेंट तो प्रोवाइड करूँ, तो मैं यहीं पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ इक्वल टू लगा के, ठीक है। जो भी हम देना चाह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम, ठीक है। तो ये तरीका था हमारे पास आर्ग्यूमेंट पास करवाने का, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे अगर हमने वैल्यू दी हुई है तो ज़रूरी नहीं है हम इसके साथ डेटा टाइप मेंशन करें, ये क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, ठीक है। जब उस ऐसी सूरत में जब हमने वैल्यू दे दी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको बता देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जब भी हमें डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये खुद से ले लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके प्रोग्राम में पहले से कुछ चीज़ें फिक्स कर दी जाती है कोडिंग के अंदर कि अगर पर्सन ये चीज़ें नहीं देगा तो ये डिफ़ॉल्ट से यूज़ की जाएगी। यानी कि जो उसकी प्रोग्राम की बनी बनाई जो फंक्शनैलिटी होगी ना वो यूज़ की जाएगी। और अगर वो दे देता है, चेंज करा देता है, तो फिर हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम नहीं दे रहे डेटा टाइप, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी डेटा टाइप है उसने VS कोड ने उसको पढ़ा और रन करा दिया कि ये स्ट्रिंग है। एनोनिमस फंक्शन टाइप विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर हम ये अभी हमने देखा था ये एनोनिमस नेम फंक्शन से देखा था। अब उसको क्योंकि हम हर दो चीज़ों से देख रहे हैं, एक नेम फंक्शन से देख रहे हैं और एक एनोनिमस फंक्शन से, तो अब ये एनोनिमस फंक्शन से देख लेते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन में भी पूरे वही चीज़ आ जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं, आप देख लेंगे। वही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट टाइम से हमें पता चला है ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है। और आपको पता ही है बॉडी किस तरीके से होती है, एनोनिमस की पूरी वही काम आ जाएगा हमारे पास। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लेने। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।